नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में कंटिन्यूसली आगे बढ़ रहे होंगे। मैं राशि टैरो रीडर फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, नई रीडिंग के साथ में आ चुकी हूँ गाइस, आप लोगों के सामने शेयर करने के लिए। ठीक है, और मेरे सभी व्यूवर्स जो मुझे कमेंट्स सेंड कर रहे हैं, कमेंट्स के माध्यम से मुझे ब्लेसिंग कर रहे हैं, आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद गाइस। और आप मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत ब्लेसिंग्स कि आपका जो जीवन है वो खुशियों से भर जाए और जो कुछ भी आप मनोकामनाएं कर रहे हैं वो डिवाइन बहुत जल्द आपके झोले में डाल देगा इस। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं रीडिंग की ओर। और अगर आप लोगों को अपना पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करवाना है तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर कमेंट्स बॉक्स में या फिर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं गाइस। ठीक है, तो चलिए गाइस बढ़ते हैं रीडिंग की ओर। क्या कह रहे हैं आपके जीवन के सितारे? मुझे कुछ ऐसा ही डाउनलोड हो रहा है गाइस आप लोगों के लिए कि आप चर्चाओं में काफ़ी घूम रहे हैं, है ना। आपका जो नाम है वो काफ़ी चर्चाओं में घूम रहा है। तो ऐसा क्या कुछ कर गुजरने वाले हैं या फिर ऐसा क्या कुछ आप लोग कर रहे हैं अपने जीवन में जो कि आपका जो नाम है, आपकी जो चर्चाएं की जा रही है। ठीक है, चर्चाएं मीन्स आपके इर्द गिर्द, आपके फैमिली में, आपके परिवार में या फिर आपके समाज में, तो आपकी काफ़ी चर्चाएं हो रही है। तो आइए गाइस चेक कर लेते हैं टैरो के माध्यम से। आप चर्चाओं का विषय बन रहे हैं, चर्चाओं में आप बहुत घूम रहे हैं, तो क्या कुछ ऐसा हिडन है जो लोग नहीं जान पा रहे, जो लोग नहीं पहचान पा रहे हैं। ठीक है। हरे राम हरे राम। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करे, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करे। मेरे जो व्यूवर्स है वो चर्चाओं में घूम रहे हैं, क्या कुछ वाह देखिए गाइस, क्यों ना घूमेगा इस चर्चाओं में, क्योंकि आपके जीवन में हैप्पीनेस आ रही है या फिर मैं देख पा रही हूँ कि आपके जीवन में हैप्पीनेस आ चुकी है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है गाइस। ठीक है, 10 ऑफ कप्स, इसका जो मीनिंग होता है कि आपके जीवन में सब कुछ अब हरा भरा होने वाला है। सब कुछ आपकी लाइफ में सब कुछ होगा, है ना, जो हम चाहते हैं। इस जीवन को जीने के लिए हमारे जीवन में जो कुछ भी ज़रूरतें होती है, क्या ज़रूरतें होती है गाइस, इंसान को जीने के लिए क्या ज़रूरतें होती है ना। एक परिवार चाहिए होता है, बाल बच्चे चाहिए होता है, प्यार चाहिए होता है ना। हमारे घर में सब कुछ अच्छा होना चाहते हैं, पैसा रुपया चाहिए, लग्जरी चाहिए, सब कुछ चाहिए हमें। तो आपके जो सारे जो 10 कप्स है गाइस वो भरे हुए हैं। ठीक है, अब आप ऐसा फील कर रहे हैं कि आपके पास में सब कुछ आ चुका है क्योंकि आपने ये मैनिफेस्ट किया है, या फिर लोगों को ऐसा दिखाई दिया जा रहा है गाइस कि अब आपके पास में वो सब कुछ आप प्राप्त कर चुके हैं। लोगों के चर्चाओं का जो आप विषय बन चुके हैं गाइस कि अब आपको सब कुछ मिलने वाला है क्योंकि उन्होंने आपकी काबिलियत को पहचान लिया है, आपके टैलेंट को पहचान लिया है, आपकी खूबियों को पहचान लिया है गाइस। ठीक है, और इसीलिए आप चर्चाओं का विषय बन चुके हैं। आप लोगों के जुबान पे आपका ही नाम आ रहा है, सबकी जो नज़रें हैं वो आपके ऊपर बनी हुई है, आपके ऊपर टिकी हुई है, क्योंकि आप अपने जीवन के विजेता है, आप अपने जीवन के अचीवर है, बहुत बड़े अचीवर है गाइस। ठीक है, आप और आपने वो सब कुछ अचीव कर लिया है क्योंकि मैं देख पा रही हूँ बहुत ही सुंदर 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है गाइस। इसका मतलब है आपके जीवन में जितनी भी नकारात्मकता थी, जितने भी आप ठहरे हुए महसूस कर पा रहे थे, आप अपने जीवन को अंधकारमय सा देख पा रहे थे, आपके जीवन में बहुत कुछ आपके लॉसेस हुए हैं गाइस। ठीक है, आपने बहुत लॉस फेस किया हुआ है। हो सकता है कि आपने मानसिक स्ट्रेस भी आपने फेस किया हुआ है और लॉसेस होने के बावजूद भी गाइस आपने हिम्मत नहीं हारी, आप आगे बढ़ते गए और आपने 5 ऑफ कप्स के बाद में भी आपने 10 ऑफ कप्स आपने जीत ही लिया है, आपने हासिल कर ही लिया है। ठीक है, तो मैं देख पा रही हूँ कि आप अपने जीवन के बहुत बड़े मैनिफेस्टर है, बहुत बड़े विजेता है गाइस। आप लोग कोई साधारण पर्सनालिटी बिल्कुल भी नहीं है, आप बहुत ही ज़बरदस्त और काबिल तारीफ़
परसेंटी हो सकते हैं। तो इसलिए मैं देख पा रही हूँ गाइस कि अब आपका जो जीवन है ये पूरा हरा भरा हो चुका है या फिर हरा भरा होने वाला है गाइस। लेकिन आपने माइंड सेट कर लिया है कि मेरा जो जीवन है ये हरा भरा है, ठीक है। तो हरा भरा ही होने वाला है गाइस, क्योंकि जब हम जैसा सोचते हैं, जैसा उसे प्रैक्टिकल रूप देते हैं, वैसा ही हमारे साथ में होता है। तो आपने कुछ ऐसा ही किया है कि आपने मैनिफेस्टेशन किया हुआ है और आपने उसे प्रैक्टिकल रूप देने का पूरा प्रयास किया गया है गाइस। तो अब आप देखेंगे गाइस, आप अपने जीवन में ये देख पाएंगे कि अब आपके पूरे सारे जो 10 कप्स है वो भरे हुए मिलने वाले हैं। इसका जो मीनिंग होता है गाइस कि मीन्स आपको चारों दिशाओं से आपके जीवन में बरकत आएगी, चारों दिशाओं से आपके जीवन में हैप्पीनेस आएगी, चारों दिशाओं से आपके जीवन में प्यार आएगा, ठीक है। चारों दिशाओं से जो कुछ भी आप चाहते हो वो चारों दिशाओं से आएगा गाइस। और इसीलिए अब आपका जो जीवन है वो आपको हरा भरा दिखेगा। आपके जीवन में किसी कोई चीज़ की कमी नहीं होगी। जिस भी वस्तु के ऊपर आप हाथ रख देंगे गाइस वो चीज़ आपकी हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि आपने पास्ट में काफ़ी लॉसेस फेस किए हुए हैं। आपको ऐसे हालातों से गुजरना पड़ा है गाइस कि जो आप चाहते हैं वो आपको बिल्कुल भी नहीं मिला, और इसके लिए आपने काफ़ी मेहनत की हुई है, काफ़ी आपने स्ट्रगल फेस किया हुआ है। तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आपके पास इतना ही था कि बस उसको जीवन को काटा जा सकता है। तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिन लोगों ने सिर्फ अपना जीवन ही काटा है। उनके पास में सिर्फ दिनचर्या गुजरने का ही एक साधन बना हुआ था, लेकिन उनके जो सपने थे, उनकी जो मनोकामनाएं थी वो पूरी नहीं हो पा रही थी। तो इसीलिए गाइस अब आपने जो कुछ भी मैनिफेस्ट किया है, जो कुछ भी अपने सपनों को साकार करने के लिए जो कुछ भी आपने मेहनत की है, जो कुछ भी आपने एफर्ट दिया हुआ है, उसका सारा जो रिजल्ट है, सारा जो निचोड़ है गाइस वो अब आपको मिलने वाला है। क्योंकि 10 ऑफ कप्स का कार्ड ही स्टार्टिंग में 10 ऑफ कप्स का ही कार्ड आया हुआ है। तो आपके जीवन में हैप्पीनेस है, आपके जीवन में खुशियाँ हैं, आपके जीवन में प्यार मोहब्बत है, आपके जीवन में सब कुछ है गाइस। हो सकता है कि कोई यहाँ पर किसी की ये मनोकामनाएं हो सकती है गाइस कि किसी के घर पे बाल बच्चे नहीं थे, ठीक है, बाल बच्चे नहीं थे और काफ़ी समय से आप दुआएं मांग रहे थे, डिवाइन से आप कुछ मांग रहे थे कि मेरी झोली को खुशियों से भर दीजिएगा गाइस, ठीक है, यूनिवर्स। तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आपके घर में बहुत सुंदर खूबसूरत बच्चे आपके घर में खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, और बहुत ही आप एक हैप्पी फैमिली को आप महसूस कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। और ये जो आपकी इच्छा है डिवाइन बहुत जल्दी पूरी कर रहे हैं, या फिर आपकी जो इच्छा है ये पूरी हो चुकी है, ठीक है। तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि अब आपका जो जीवन है ये खूबसूरत होने वाला है। तो इसीलिए गाइस आप चर्चाओं का विषय बन चुके हैं और आपका जो नाम है वो चर्चाओं में घूम रहा है। हरे राम। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, हरे प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। वाह, द चैरियट। आप बहुत बड़े योद्धा है गाइज, अपनी लाइफ के बहुत बड़े योद्धा है। आप वो योद्धा है कि आप नेगेटिविटीज़ में भी पॉजिटिविटीज़ आपने ढूंढा हुआ है, पॉजिटिविटीज़ निकाला है। चाहे लाख आपके ऊपर जुल्म किए गए हैं, लाख आपको रोकने की कोशिश की गई है, लाख आपको बेइज्जत करने की कोशिश की गई है, बहुत कुछ आपके ऊपर किया गया है गाइज। लेकिन मैं देख पा रही हूँ कि आप उस योद्धा की तरह है जैसे कि अर्जुन था, है ना। अर्जुन के जैसा ही आप एक योद्धा है अपने जीवन में। और उस योद्धा का जो रथ है वो कौन चला रहा है? अर्जुन जी का जो रथ है वो कौन चला रहा है? स्वयं परमपिता परमेश्वर श्री हरि विष्णु जी, श्री कृष्ण जी चला रहे हैं। उनका जो रथ है वो चला रहे गाइस, ठीक है। सेम उसी प्रकार से आपका भी जो रथ है ये डिवाइन ही चला रहे हैं, क्योंकि इतने बड़े महायोद्धा का जो रथ है वो खुद डिवाइन चला रहे हैं, क्योंकि वो काबिलियत, वो क्वालिटी आपके अंदर में है गाइस। तो क्यों ना डिवाइन आपका रथ चलाए। और मैं देख पा रही हूँ गाइस कि यहाँ पर जो वीडियोज़ को देख रहे हैं, ऐसी क्वालिटीज़ यहाँ पर आई हुई है, ऐसे हीरे इस वीडियो पर आए हुए हैं, ऐसे बड़े बड़े मैनिफेस्टर इस वीडियो पर आए हैं गाइस। तो आप काबिल तारीफ़ है, ठीक है। और आप वो शहंशाह है अपने जीवन के, वो योद्धा है अपने जीवन के। तो इसीलिए गाइस आपको डिवाइन सपोर्ट
कर रहे हैं। आपको आगे बढ़ने के लिए डिवाइन ने आपका जो रथ है वो अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, ताकि इस योद्धा को सफलता मिलनी चाहिए, इस योद्धा को किसी भी प्रकार की कोई हानि ना पहुँचे। इसलिए गाइज आपका जो रथ है वो डिवाइन चला रहे हैं। 7 आप द चैरियट का कार्ड आया हुआ है गाइज। तो चैरियट का जो कार्ड होता है ये बहुत ही ज़बरदस्त और पावरफुल पर्सनालिटी का होता है, ठीक है। तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि यहाँ पे कुछ ऐसे भी व्यूवर्स है जो लोग ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भी मंत्र जाप कर रहे हैं, क्योंकि आप ध्यान कर रहे हैं, आप मेडिटेशन कर रहे हैं और आप पूजा भक्ति में भी काफ़ी मग्न है गाइस, ठीक है। कुछ लोगों की मैं बात कर रही हूँ, सब के सब तो नहीं होंगे, लेकिन कुछ लोगों की मैं बात कर रही हूँ। तो आप ध्यान साधना मेडिटेशन कर रहे हैं या फिर आपने कर चुका है। तो अब आपका जो जीवन का जो रथ है गाइस, ये स्वयं परमपिता परमेश्वर चला रहे हैं। तो आपकी जो जीत है वो निश्चित है। जिसका जो रथ भगवान चलाते हैं उसकी कभी हार नहीं हो सकती है। तो आप तो पहले से ही डिवाइन के नज़रों में जीत चुके हैं गाइस, लेकिन कहीं ना कहीं हम इंसान होते हैं, हमारे मन में कोई ना कोई फियर हमेशा रहता है कि मैं जीत पाऊंगा या हार जाऊंगा, यह हमारे मन में फियर होता है। लेकिन मैं देख पा रही हूँ गाइस कि अब आपको क्लैरिटी मिल चुकी है कि आपका जो रथ है ये डिवाइन चला रहे, आपने डिवाइन को सरेंडर कर दिया है और आपका जो रथ है ये डिवाइन चला रहे। इसलिए गाइस अब आप बेफिक्र हो चुके हैं, आपके मन में कोई अब अशांति नहीं है, कोई रिग्रेट नहीं है आपके मन में, और आपको पता है कि आप जीत हासिल करने ही वाले हैं, या फिर कुछ लोगों ने तो जीत हासिल कर भी ली है गाइस, ठीक है। तो ये 100% डिसाइडेड है गाइस कि आप अपने जीवन के विजेता घोषित हो चुके हैं और अब आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, सफलता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और इसलिए गाइस आपका चर्चाओं का जो विषय है वो बन चुका है। लोगों की जुबान पर आप का नाम आ रहा है, लोग आपके बारे में सोच रहे हैं, लोग आपको देख रहे हैं कि आपकी पर्सनैलिटी में कितना निखार आ चुका है, आपकी पर्सनैलिटी कैसी शाइन कर रही है और आप कितना शाइन कर रहे हैं। हो सकता है कि अगर अभी आज की तारीख में अगर आपके पास में कुछ नहीं भी है, लेकिन फिर भी आप शाइन कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास में वो अंतर ज्ञान है, आपके पास में वो क्वालिटीज़ है, आपके पास में वो निखार है आपके पास में गाइस, जो लोगों को नज़र आ रहा है, जो लोगों को दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि अब आपने तो कुछ ऐसा काम किया है कि लोगों के लिए तो आपने दरवाजे बंद कर दिए है गाइस, ठीक है। अब आप कुछ देखना नहीं चाहते, क्योंकि अब आपका एक ही गोल्स है, एक ही मकसद है आपका, आपके जीवन में आगे बढ़कर आपको सक्सेसफुल होना है, आपको जीत हासिल करनी है। इसलिए मैं देख पा रही हूँ गाइस कि अब आपने इधर उधर की जो बातें हैं, इधर उधर की जो लोगों का कुछ कहना सुनना है, वो आपने बिल्कुल भी नज़रअंदाज कर दिया है और आपने अपनी आंखें भी बंद कर ली है, आपने अपने दिल के दरवाजे भी बंद कर लिए हैं। और अब आप ऐसे लोगों को, ऐसे थॉट को, ऐसे थॉट को आप अपने जीवन में एंट्री नहीं करने दे रहे। आप इतने पॉजिटिव पर्सन बन चुके हैं, जितने पॉजिटिव पर्सन बन चुके हैं कि अब कोई आपको आके भी बोलेगा कि ये ऐसा है या गलत है या फिर ये नहीं होगा, ये तो आप उनको बिल्कुल भी नज़रअंदाज कर रहे हैं, क्योंकि आपकी जो क्वालिटी है वो आपको पता चल चुकी है गाइस, ठीक है। आपकी क्वालिटी आपको पता चल चुकी है। और सबसे बड़ा पावर तो मैं आपको बता दूँ गाइस कि आपके साथ में सुप्रीम पावर होने के कारण आपको बहुत हिम्मत है, आपके पास में वो हिम्मत आ चुकी है गाइस, क्योंकि आपको पता है कि डिवाइन ने मेरा जब हाथ पकड़ा हुआ है तो मैं गिर ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है ना, ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि मैं हार जाऊँ या फिर मैं गिर जाऊँ, क्योंकि डिवाइन ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है तो कोई दुनिया की ताकत मुझे सक्सेसफुल होने से नहीं रोक सकती है गाइस, ठीक है। तो इसी प्रकार से मैं देख पा रही हूँ। तो आपका जो कुछ फियर था, आपके मन में कुछ फियर चल रहा था कुछ समय पहले, तो वो फियर भी अब ख़त्म हो चुका है गाइस। आपके मन से पूरा डर निकल चुका है, आप निडर हो चुके हैं और आपने घोषित कर दिया है। आपके परिवार में हो सकता है, आपने अपने दोस्त भाइयों में हो सकता है, आपने अपनी सहेलियों को हो सकता है, कहीं पर भी गाइस, ठीक है। जो लोग आपको मतलब कुछ ना समझ रहे थे, कुछ छोटा समझ रहे थे या फिर आपको कुछ वैल्यू नहीं दे पा रहे थे, ठीक है। तो आपने ऐसे लोगों के सामने में घोषित कर दिया है कि मैं सक्सेसफुल पर्सन हूँ और मुझे ये सक्सेस मिलने वाला है और मेरे अंदर में वो काबिलियत है, मेरे अंदर में वो क्वालिटी है जो अब लोगों के नज़र में आ रही गाइस। लोग आपको देख रहे हैं, अब कहाँ से देख रहे हैं मुझे नहीं पता गाइस, लेकिन आपको लोग देख रहे हैं। लोगों ने अपनी जो नज़र है वो आपके ऊपर गड़ा कर रखी हुई है। तो फिर भी गाइस देखिए,
लोगों ने आपके ऊपर नज़र गड़ा के रखी, लेकिन फिर भी आप ऐसे लोगों को अनदेखा कर रहे हैं। आपको भी पता चल रहा है कि मुझे कौन से लोग हैं जो मुझे क्या कुछ कैसे नज़रों से देख रहे हैं, क्या कुछ बोल रहे हैं, क्या कुछ चाहते हैं, सब कुछ आपको पता चल रहा है गाइस। लेकिन फिर भी आप उन्हें नज़रअंदाज कर रहे हैं, क्योंकि वो आपके बारे में अच्छा बोल रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं, क्योंकि आपने ऐसा कुछ करके दिखा रहे हैं आप, या फिर करके आपने दिखा दिया है, जिससे कि आपके मान सम्मान को चार चांद लग चुके हैं गाइस। अब जो लोग हैं ना, ये आपके बारे में अच्छा सोच रहे हैं, अब आपके बारे में बिल्कुल भी बुरा नहीं सोच रहे, क्योंकि आपके क्वालिटी के बारे में उनको पता चल चुका है। ठीक है, हरे राम हरे राम। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। वाओ, देखिए गाइस, अब आप ऐसे पर्सन बन रहे हैं कि आप लोगों को दान धर्म कर रहे गाइस आप। ठीक है, लोगों को दान धर्म कर रहे हैं। लोग आपके पास आ रहे हैं हेल्प लेने के लिए, हेल्प मांगने के लिए। जो कोई भी गरीब हो सकते हैं गाइस, जो कुछ भी ज़रूरतमंद लोग हो सकते हैं, तो ऐसे लोगों को आप मदद करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया हुआ है गाइस। तो आपकी जो लाइफ है वो अब पैसे रुपयों से भर जाने वाली है। आपके जीवन में इतना ग्रोथ होने वाला है कि आप दोनों हाथों से भी अगर दान धर्म करेंगे तो भी आपके पास से कम नहीं होने वाला है। और मैं देख पा रही हूँ गाइस कि लोगों ने भी आपसे काफ़ी एस्पेक्ट लगा के रखा हुआ है कि जब इसके पास में आएगा तब हम इसको मांगने वाले हैं, तब हम इसके पास में जाएंगे, क्योंकि लोगों को पता चल चुका है, लोग आप चर्चाओं का विषय बन चुके हैं। तो लोगों की भी एक्सपेक्टेशन जो है वो आपसे है, तो लोग भी आपको कुछ हेल्प के द्वारा आपके पास में आएंगे, आपसे मांगेंगे, और आप उनको हेल्प करते हुए भी नज़र आ रहे हैं गाइस। और मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आपकी जो लाइफ है गाइस, ये लग्जरीज होने वाली है। आपके सारे जो सपने हैं ये पूरे होने वाले हैं। जो कुछ भी आप चाहते हैं गाइस, है ना, बड़े बड़े बंगले चाह रहे हैं, बड़ी बड़ी कार चाह रहे हैं, जो कुछ भी आपने विश रखी है, जो कुछ भी आपने मनोकामनाएं रखी हुई है, वो सारी जो मनोकामनाएं पूरी हो रही है। क्योंकि मैं देख पा रही हूँ गाइस कि माँ लक्ष्मी जी खुद चल कर आपके घर पर आ रही है। तो आपने भी काफ़ी कड़ी मेहनत आपने की हुई है गाइस। ठीक है, इस सफलता को पाने के लिए आपने भी कड़ी मेहनत की हुई है, तो आप अपने आप को भी अप्रिशिएट ज़रूर कीजिए। तो आपने भी डिवाइन को वो सब कुछ करके दिखाया है जो डिवाइन ने आपसे चाहा है। ठीक है, क्योंकि मुझे बताइए गाइस कि बिना कुछ दिए भगवान भी हमें कुछ नहीं देते हैं। ठीक है, ये दुनिया का दस्तूर है, ये दुनिया का नियम है। बिना कुछ दिए डिवाइन भी हमें कुछ नहीं देते हैं। तो आपने डिवाइन को ऐसा कुछ दिया हुआ है जो डिवाइन को चाहिए है। ठीक है, तो डिवाइन को क्या चाहिए गाइस? डिवाइन को हमारा समर्पण भाव चाहिए होता है, हमारा समर्पित जीवन चाहिए होता है। हम यानी हमारे भाव को भगवान देखते हैं, और हम भगवान के लिए क्या कर रहे हैं, हमारी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए हम भगवान के सामने में भगवान को हम कितना समय दे रहे हैं, भगवान के साथ में हम कितना जुड़े हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें होती है गाइस। ठीक है, तो आपने भी डिवाइन को ये सब कुछ दिया हुआ है, उनकी पूजा आराधना की है, ध्यान साधना की है। तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि ये सारे करने के बाद ही गाइस डिवाइन की ब्लेसिंग आपके जीवन के ऊपर हुई है। तो अब आपका जो जीवन है ये खुशियों से भरता हुआ नज़र आ रहा है, और माँ लक्ष्मी जी का जो आगमन है, माँ लक्ष्मी जी के लिए जो दरवाजे हैं आप पूरे खुल चुके हैं गाइस। ठीक है, तो अब बहुत ही जल्द मैं आपके जीवन में देख पा रही हूँ, बहुत ही जल्द कुछ लोगों के जीवन में गाइस मैं देख पा रही हूँ, किसी के जीवन में अगर माँ लक्ष्मी जी का आगमन अभी नहीं हुआ है तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आपके जीवन में आने वाले 6 महीने के अंदर में आपके जीवन में इतनी खुशियाँ होगी, इतना पैसा रुपया होगा कि आपकी ये सारी जो इच्छाएं है वो पूरी कंप्लीट होने वाली है। तो हो सकता है गाइस कि किसी के लिए 6 वीक भी हो सकते हैं, किसी के लिए 6 महीने भी हो सकते हैं, और किसी के लिए तो मैं 6 दिन का भी समय देख पा रही हूँ गाइस। तो बहुत ही जल्द आपकी जो ये सारी जो विश है, सारी जो इच्छा है वो पूरी हो सकती है गाइस। ठीक है, तो कुछ गाइडेंस कार्ड निकाल लेते हैं गाइस। देखिए, मैं देख पा रही हूँ गाइस कि
आपके जीवन में अनएक्सपेक्टेड कुछ कुछ रास्ते आपके लिए खुल रहे हैं गाइस, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड रास्ते आपके लिए खुल रहे हैं जो कि आपने कभी वो आपको नहीं पता है गाइस, ठीक है। वो कौन से रास्ते हो सकते हैं वो आपको नहीं पता। तो डिवाइन ने आपके लिए कुछ ऐसे रास्ते खोल रखे हैं जिससे कि आप अपने जीवन में रिसीव कर सके। जो कुछ आप अपने जीवन में रिसीव करना चाहते हैं वो सब कुछ अब आपके लिए मिलने वाला है। डिवाइन ने पूरे दरवाजे आपके लिए खोल दिए हैं, लेकिन वो किस रास्ते से आपके पास में आने वाला है, अर्निंग आने वाला है, मनी आने वाला है, सक्सेस आने वाला है, ये आपके लिए अनएक्सपेक्टेड होने वाला है गाइस, ठीक है। आपको पता नहीं है कि ये किस रास्ते से आने वाला है, लेकिन आने वाला है, अनएक्सपेक्टेड है, आपने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया हुआ है। तो आपके लिए ये हिडन है और आपके लिए गिफ्ट रखा हुआ है डिवाइन की तरफ से। क्योंकि मैं देख पा रही हूँ गाइस कि डिवाइन को अनएक्सपेक्टेड देने में ही मज़ा आता है, ठीक है। अगर हमें पहले से अगर बताया जाए कि तुम्हें ये चीज़ मिलने वाली है, तो हमारे नज़रों में उसकी जो वैल्यू है वो कम हो जाती है। हम उसे उतना ये नहीं दे पाते, इम्पोर्टेंट नहीं दे पाते, क्योंकि हमको पहले से ही पता है कि ये सब कुछ घटने वाला है, तो हम उसे उतना इम्पोर्टेंट नहीं दे पाते। तो मैं देख पा रही हूँ कि आपके जीवन में गाइस कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड होने वाला है। अनएक्सपेक्टेड वे से आपके तरफ आपके जीवन में कुछ आने वाला है गाइस, ठीक है। तो आपके लिए भी ओपन कहा जा रहा है आपको। तो आपको कहा जा रहा है कि आप रिसीव मोड में रहें। आप अपने मन के जो दरवाजे हैं वो खोल दें, है ना। आपके जीवन के जो दरवाजे हैं वो खोल दें। जो कुछ भी जो ब्लॉकेजेस है उसे रिमूव कर दीजिए, ताकि आप रिसीव करने में रेडी रह सके गाइस। तो अनएक्सपेक्टेड वे में आपके जीवन में कुछ आपके जीवन में सफलता आ रही है, कुछ आपके जीवन में सक्सेस आ रही है, तो आप रिसीव करने वाले हैं गाइस, ठीक है। तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि अब आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने वाले हैं और आपके जीवन में फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने वाले हैं। जो आपने एक्सपेक्ट किया है, डिवाइन से जो कुछ भी मांगा है, वो सब कुछ आपको मिलने वाला है। तो मैं कुछ लोगों के लिए देख पा रही हूँ गाइस, चेंज ऑफ प्लेस का कार्ड आया हुआ है। तो आप कहीं, जैसे कि अभी जिस भी जगह पर आप रह रहे हैं, तो वहाँ से कुछ आप जगह चेंज करने वाले हैं गाइस, ठीक है। हो सकता है कि आपका न्यू होम बन रहा है और आप नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं, या फिर आप कहीं पे रेंट से रहते हैं तो कहीं नया मकान बना रहे हैं। तो कुछ मैं ऐसा देख पा रही हूँ गाइस कि प्लेस चेंज देख पा रही हूँ। डिवाइन बता रहे हैं मुझे कि आपका प्लेस चेंज होने वाला है, ठीक है। आप एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट होने वाले हैं और यह आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है गाइस। ये आपका सपना है, ठीक है। यह आपका सपना है कि आपको एक खूबसूरत सा जो मकान है, ये आपका डिज़ायर था, तो वही जो डिज़ायर है ये आपका पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। तो आप बहुत ही जल्द आप प्लेस चेंज करने वाले हैं, कहीं दूसरी जगह पर आप शिफ्ट होने वाले हैं, आपका कोई मकान बनने वाला है। और आपके लिए गाइस हो सकता है कि अनएक्सपेक्टेड वे में कुछ डिवाइन ने आपके लिए कुछ ब्लेसिंग रखी हुई है, या फिर कुछ गिफ्ट रखा हुआ है आपके लिए। तो ये आपकी विश पूरी हो सकती है। बी पॉजिटिव। देखिए गाइस, डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि हो सकता है कि अभी फिर भी अगर आप कहीं ना कहीं थोड़ा नर्वस भी हो सकते हैं, तो आपको डिवाइन बोल रहे हैं कि बी पॉजिटिव रहें। सब कुछ जो आपने मैनिफेस्ट किया हुआ है, जो कुछ भी आपने सपना देखा हुआ है, जो कुछ भी आपने डिवाइन से मांगा हुआ है, वो सारी जो विश है वो आपकी पूरी होने वाली है। बस आपको पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ में आगे बढ़ना है, पॉजिटिव बोलना है, पॉजिटिव सोचना है और पॉजिटिव वे में ही अपने जीवन में आपको आगे बढ़ना है। क्योंकि डिवाइन ने आपका हाथ पकड़ लिया है, तो अब आपका हाथ छूटने वाला नहीं है। जब तक डिवाइन आपको उस शिखर तक नहीं पहुंचा देंगे, जो आपकी मंजिल है वहां तक आपको नहीं पहुंचा देंगे, तब तक आप आपका हाथ नहीं छोड़ने वाले हैं गाइस। तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि अब आपको आपके जीवन में वो सब कुछ आपको प्राप्त होने वाला है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हरे राम हरे राम। तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि कुछ लोगों को हो सकता है कि डिवाइन के दर्शन भी हो सकते हैं गाइस। जो लोग बहुत ज़्यादा भक्ति भाव में हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा डिवाइन से कनेक्टेड है, जिन लोगों ने अपने आप को डिवाइन को सरेंडर कर दिया है, तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि इसी खुशी में डिवाइन आपको अपना दर्शन देने वाले हैं। वो
जो दर्शन हो सकता है गाइज वो किसी भी रूप में हो सकता है, ठीक है। दर्शन किसी भी रूप में हो सकता है। तो डिवाइन आपको हो सकता है कि आपके सपने के माध्यम से आपको दर्शन देने वाले हैं, या फिर आप पूजा वगैरह कुछ कर रहे हैं तो उस समय आपको ऐसे कुछ संकेतों के माध्यम से कुछ उनके माध्यम से आपको दर्शन होने वाले हैं गाइज, ठीक है। डिवाइन के दर्शन आपको होने वाले हैं। तो मैं ऐसा कुछ देख पा रही हूँ, और ये आपका डिजायर रहा है गाइज कि मुझे डिवाइन के दर्शन होना चाहिए। ये आपका डिजायर रहा है, क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है गाइज, हरे राम हरे राम, ये आपका डिजायर रहा है कि आपको डिवाइन के दर्शन होना चाहिए। तो ये जो दर्शन है गाइज, ये किसी भी इंसान के रूप में भी हो सकता है, या फिर किसी बर्ड के भी माध्यम से हो सकता है। किसी भी माध्यम से ये दर्शन आपको होने वाला है, लेकिन बस आपको समझना है गाइज कि ये डिवाइन ही है और डिवाइन का ही ब्लेसिंग है। तो कहते हैं गाइज कि पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। तो सेम उसी प्रकार से गाइज आपके जीवन में कोई पर्सन हो सकता है जिसके माध्यम से आपका जीवन आपका जो जीवन है वो आगे बढ़े। आपका जीवन जो है वो सक्सेसफुल होने के लिए आपको कहीं एक कदम आपको आगे बढ़ाया जाए, या फिर आपको कहीं से मार्गदर्शन मिले। कोई ऐसा कोई पर्सन है गाइस जो आपके जीवन में आ सकता है, जिसके माध्यम से आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। और ये डिवाइन ही है गाइस, ये ठीक है। उस इंसान के रूप में ये डिवाइन का ही रूप है कि जो आपको आपके मंजिल तक पहुंचाने का कार्यभार इन्होंने लिया है, इन्होंने उठाया है, तो ये आपको वहाँ तक लेकर जाएंगे। तो ऐसा कोई पर्सन आपके जीवन में आ सकता है, या फिर सपनों के माध्यम से गाइस, या फिर सपनों के माध्यम से आपको डिवाइन के दर्शन हो सकते हैं। देखिए फिर से एक कार्ड आया हुआ है, हेल्प इज़ ऑन द वे, ठीक है। तो डिवाइन आपको बता रहे हैं कि आपको हेल्प लेने की ज़रूरत है। जहाँ कहीं पर भी अगर आप अटके रुके पड़े हैं और आपको रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, तो आपको किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत है। ऐसा ना सोचे कि जब भगवान आएगा मुझे बचाएगा तभी मैं यहाँ से जाऊँगा, क्योंकि आपने वो एक स्टोरी सुनी होंगी गाइस। हरे राम हरे राम। एक पंडित जी होते हैं, और उस मंदिर में जो पंडित जी है वो कई सालों से वहाँ पे भगवान की भक्ति आराधना कर रहे होते हैं, और वो बहुत ही भगवान के बहुत बड़े भक्त होते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे समय में गाइज उनका जो मंदिर होता है वो एक नदी के पास में होता है, लेकिन उस नदी में बहुत बड़ी बाढ़ आ जाती है और तहलका मच जाता है, सब इधर के उधर होना स्टार्ट हो जाते हैं। और जो पंडित जी होते हैं उन्हें लेने के लिए कुछ लोग होते हैं, वो पहले उन्हें लेने के लिए जाते हैं। तो पंडित जी बोलते हैं कि मैं नहीं आऊँगा, मेरा भगवान ही मुझे बचाएगा, ठीक है, मेरा भगवान ही मुझे बचाएगा, मैं नहीं आऊँगा। तो वो नहीं जाते गए। उसके बाद में फिर से वो पानी में, मंदिर जो है वो पानी में डूबता हुआ चला जाता है। फिर उस पंडित को, पुजारी को बचाने के लिए गए, ऊपर से हेलीकॉप्टर आता है, लेकिन उस हेलीकॉप्टर में भी वो पुजारी नहीं जाता। वो कहता है कि नहीं, जब मेरा भगवान आएगा तभी मैं जाऊंगा, ठीक है। तो ऐसे उसको 2-3 मौके दिए जाते हैं गाइस, किसी के माध्यम से उसको बचाने के लिए। डिवाइन किसी के माध्यम से उसके पास में आते हैं और उसको बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बोलता है कि नहीं, जब भगवान खुद आएगा मेरे पास में तब भी मैं भगवान के पास जाऊंगा। तो वो फाइनली वो भगवान के पास में चला जाता है गाइस। और ऊपर जाने के बाद में डिवाइन से वो पूछता है कि भगवान, मैंने तो कई सालों से तेरी पूजा आराधना की है, सब कुछ किया है, लेकिन फिर भी तुम मुझे बचाने के लिए नहीं आए। तो डिवाइन उसे बताते हैं कि मैं तेरे को बचाने के लिए 1 बार नहीं तो 5 बार आया, 10 बार आया, मैं तुझे बचाने के लिए 10 बार आया, लेकिन तेरे अंदर में तेरे अंदर में वो क्वालिटी नहीं थी, तेरे अंदर में तेरी वो नज़रें नहीं थी मुझे पहचानने के लिए, ठीक है। और आखिरकार तू डूब ही गया। तो ऐसा होता है गाइस, तो इसलिए भगवान नहीं आएंगे, लेकिन किसी के न किसी के माध्यम से हमको यहाँ से निकाला जाता है, हमारी मंजिल तक पहुँचाने के लिए किसी न किसी का सहारा हमें दिया जाता है। तो इन संकेतों को आपको समझना है और अपने जीवन में आगे बढ़ना है। तो ये थी गाइस आज की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी है, और अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय व्यूवर्स।